नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आज तारीख है 4 मई, मंगलवार का दिन है और लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है बिहार में। 15 मई तक बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ जो आदेश जारी किया गया है उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, कौन कौन सी सेवाएं शुरू रहेगी, किस सेवा को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, इन तमाम बातों का जिक्र हम आपको इस वीडियो में कर बताने जा रहे हैं, जिक्र करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना काफ़ी ज़रूरी है। अब हम आपको बताते हैं, नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आपसे कुछ देर पहले ही ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन कर दिया गया है, क्योंकि संक्रमित मरीजों के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे थे। आप देख भी रहे थे, कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना की सड़कों पर निकले थे। उन्होंने सड़कों का जायज़ा लिया है, देखा है कि कैसे हालात हैं। सब्जी मंडियों की तरफ भी वो गए थे। लेकिन अब आदेश की कॉपी देखिए जो आपको दिखा रहे हैं। इस आदेश में साफ साफ लिखा गया है, क्या क्या लिखा गया है शुरुआत करते हैं। राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे, यानी कि सरकारी कार्यालय सभी बंद रहेंगे। इसके अलावा जो आवश्यक सेवाएं हैं सिर्फ वही कार्यालय खुला रहेंगे, जैसे कि जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति यानी कि बिजली घर जो है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है वो खुला रहेगा, जल आपूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। यानी कि सिर्फ जो विभाग के नाम हमने आपको बताए हैं उन्हीं विभागों में काम चलेगा, अन्यथा राज्य सरकार के सभी कार्यालय जो हैं वो बंद रहेंगे। इसके अलावा जो बातें सामने निकल के आ रही हैं, अगर हम आगे बढ़ें तो अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, पशु स्वास्थ्य सहित उनके निर्माण एवं विवरण इकाई, जैसे कि सरकारी व निजी दवा दुकानें जो हैं, मेडिकल शॉप्स जो हैं वो खुली रहेंगी। यानी कि जो आवश्यक सेवाएं हैं, दवा की दुकानें हों, जो मेडिसिन शॉप हैं या जो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो प्राइवेट हों या सरकारी, वो सभी खुले रहेंगे क्योंकि ये आवश्यक सेवाएं हैं। इसके अलावा सड़कों पर परिचालन पूरी तरीके से बंद रहेगा। आप समझ लीजिए, सड़कों पर आप मनमानी अपने मन से निकल नहीं सकते हैं, मनमानी नहीं कर सकते हैं। गाड़ियाँ लेकर निकल गए घूमने के लिए, लॉकडाउन है तो देखने निकल गए कि सड़कों के क्या हालात है, नहीं निकल सकते हैं। कार्रवाई होगी, आपकी गाड़ी पकड़ी जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बिहार के अंदर अब लॉकडाउन पूरी तरीके से प्रभावित है। आज शाम 6 बजे से जब नाइट कर्फ्यू लग जाएगा, क्योंकि रोज़ 6 बजे से नाइट कर्फ्यू लग जा रहा था, उसके बाद से लॉकडाउन पूरी तरीके से प्रभावित रहेगा। कल से लॉकडाउन सड़कों पर आपको दिखेगा भी। इसके अलावा अगर वाणिज्य एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान जो हैं वो भी बंद रहेंगे। अब देखिए, बैंकिंग के, बीमा के एवं एटीएम संचालन से संबंधित जो प्रतिष्ठान हैं उसमें कोई कमी नहीं होगी। यानी कि बैंकिंग के और बीमा के जो प्रतिष्ठान हैं, यानी बैंक सर्विसेज जो हैं, उसमें दिक्कतें नहीं आएंगी। ई कॉमर्स से जुड़ी हुई सारी गतिविधियां जो हैं, इन तमाम चीज़ों पर पूरी तरीके से छूट रहेगी। पेट्रोल पंप हो, एलपीजी हो, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान जो है उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। और निजी सुरक्षा सेवाएं भी इससे प्रभावित नहीं होंगी। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं जो हैं, मांस, मछली और दूध की जो दुकानें हैं, खास करके इस बात को देख लीजिए आप, मांस, मछली, फल सामग्री यानी कि जो किराना स्टोरेज हैं वो प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक ही खुली रहेंगी। सुबह 7 बजे खोलना है और 11 बजे उन्हें बंद कर देना है। आप समझिए, आदेश में तमाम चीज़ें जो हैं लिखी हुई हैं। एलपीजी सेवाएं हो, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान हो, वो सभी शुरू रहेंगी। टेलीकम्युनिकेशन की बातें हो, इंटरनेट सेवाएं हो, ब्रॉडकास्टिंग हो या फिर मीडिया संस्थान हो, वो भी आवश्यक सेवाएं में हैं, तो उन्हें भी बंद नहीं कराया जाएगा। बाकी इसके अलावा जितने भी प्रतिष्ठान हैं वह वर्क फ्रॉम होम के आधार पर कार्य कर सकते हैं। यानी कि वर्क फ्रॉम होम, जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं उसमें आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए। अगर इन सभी चीज़ों में से ई कॉमर्स की बातें हमने की, पेट्रोलियम पदार्थ की हमने बातें की, गैस एजेंसीज़ की बात की, एलपीजी सेवा या फिर बैंकिंग की, बीमा पॉलिसी की जो ऑफिसेज होती हैं, और इसके अलावा एटीएम के जो गार्ड्स होते हैं, जो निजी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन सभी को कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है। इसके अलावा जो फल सब्जी की दुकानें हैं उसके बारे में आपने समझ लिया है, सुन लिया है। किराना दुकान के बारे में आपने सुन लिया है। प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक ही आप खोल पाएंगे। इसके अलावा अगर आप खोलते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी। सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन, पैदल सहित, आप पैदल भी नहीं आ सकते हैं। हमने कहा था कि आप गाड़ियों से तो खैर नहीं निकल सकते हैं, मनमानी काम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा
पैदल भी आप सार्वजनिक स्थलों पर, रोड्स पर घूमते हुए दिख गए बिना किसी काम के। ऐसा नहीं है, अगर दवाइयाँ लेनी है, बगल में मेडिकल शॉप है तो हम जा सकते हैं पैदल, लेकिन आप सड़कों पर दिख गए बिना किसी काम के, सिर्फ घूमने निकले हैं या देखने निकले हैं, फिर कार्रवाई होनी है आप पर। इसके अलावा आप देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जहाँ तक बात की जा रही है तो सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से निर्धारित बैठने की क्षमता जो है 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर आप रेल से सफ़र कर रहे हैं, आपको यहाँ से दिल्ली जाना है बाई ट्रेन और बाई प्लेन, आपके पास टिकट है, तब इस केस में आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया, यानी कि ऑटो का, बस का, उसमें भी 50% की ही कैपेसिटी रहेगी, तब आप पर कोई फ़ाइन नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास टिकट रहेगा, आपके पास मैसेज रहेगा, उसका स्क्रीनशॉट रहेगा, आप दिखा सकते हैं और जा सकते हैं। इस संबंध में आप निजी गाड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रेलवे स्टेशन नहीं जा रहे हैं, एयरपोर्ट नहीं जा रहे हैं और सिर्फ कहीं बगल में आप निकल गए बिना किसी काम के, फिर उस केस में गाड़ी भी सीज होगी और जो आगे की कार्रवाई होती है तो होगी ही होगी। वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई पास निर्गत किया गया हो, यानी कि कोई स्पेशल ड्यूटी पर हो जिस पर ई पास लगा हो, जिला प्रशासन द्वारा उसे अनुमति दी गई हो, वो गाड़ियां भी सड़कों पर निकल सकती हैं। और साथ ही साथ जिनकी आवश्यक सेवाएं हैं, प्रेस मीडिया के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंस है, उनको तो खैर छूट रहेंगी ही रहेंगी। सभी प्रकार के माल वाहन बंद रहेंगे। मालवाहक जो हैं, ट्रक्स, ट्रैक्टर, तमाम जो गाड़ियाँ हैं बंद अब कल से। वैसे निजी वाहन जिनमें कोई हवाई जहाज़ और ट्रेन के यात्रा करने जा रहे हों, मतलब वो स्टेशन तक जा रहे हों और एयरपोर्ट तक जा रहे हों, उन्हें छूट रहेगी। अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन को भी छूट रहेगी, यानी कि आप अगर NH को पकड़ते हैं और किसी अन्य स्टेट को जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, बाई रोड जा रहे हैं, तब आपकी गाड़ी को छूट मिलेगी, अन्यथा। इसके अलावा तमाम जो चीज़ें हैं उन्हें बंद करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान तो खैर बंद हैं ही। रेस्टोरेंट एवं खानों की दुकान पर प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक ही अनुमान्य रहेगा, लेकिन वहाँ बैठ के नहीं खा सकते हैं, ना लेने जा सकते हैं। केवल होम डिलीवरी की व्यवस्था है, सिर्फ होम डिलीवरी का ही ऑप्शन वहाँ पर सुनिश्चित कराया गया है। इसके अलावा जितने ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, वो सभी बंद रहेंगे, सिर्फ वही टेक होम के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं। सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह प्रतिबंध होंगे। मनोरंजन, खेलकूद से जो रिलेटेड तमाम जितने आयोजन होते हैं वो सभी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। इसके अलावा शादी ब्याह, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, शादी ब्याह और श्राद्ध की बातें जब होती हैं, शादी ब्याह में अब डीजे, बैंड बाजा कुछ नहीं बजेगा। पहले तो कम से कम रात 9 बजे तक इजाज़त भी दी गई थी कि 9 बजे तक आप बारात लगा सकते हैं सीमित संख्या में लोगों की उपस्थिति के साथ, लेकिन अब डीजे बाजा कुछ नहीं बजेगा, शादियां होंगी। 50 की संख्या रखी गई है, लेकिन घर में करना होगा जहां कहीं भी व्यवस्था की गई हो, और 3 दिन पहले जिस एरिया में आप शादी ब्याह समारोह करने वाले हैं उस थाने को बताना होगा, संबंधित थाने को आपको जानकारी देनी होगी 3 दिन पहले, और 50 लोगों की सीमित संख्या के साथ ही आपको शादी ब्याह का कार्यक्रम जो है वो करना होगा, और 20 लोगों की संख्या रखी गई है श्राद्ध कर्मों के लिए। तो ये तमाम जो आदेश हैं हमने आपको पढ़कर सुना दिए हैं। आप समझ चुके होंगे कि जब लॉकडाउन लगाया गया है तो बिहार में क्या कुछ नियम रखे गए हैं। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।